अगर आरजेडी की सरकार आती है तो जिला बन जाएगा। अच्छा, बन जाएगा। जी हाँ, बन आप ये जाएगा। दावा कर रहे हैं दावा आरजेडी कर रहे हैं कि आरजेडी की सरकार। नाम इस चीज में हो चुका है कि बच्चे यहाँ के बहुत नशा कर रहे हैं। कब बनेगा जिला सरसरी घाटी? उम्मीद लग रहा है इस बार टिकट मिलेगा आपको, लग रहा है? देखिए, लड़ रही है, सीट का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। एजुकेशन देना मेरा कर्तव्य है। जब से हम प्रखंड प्रमुख हुए हैं, एजुकेशन में सबसे ज्यादा मेरा दबाव। पार्टी के हमजापुर में बैठा हुआ हूं और हमारे साथ आमस प्रमुख लड्डन खां साहब हैं। स्वागत है सर आपका इस वीडियो में। और मैं चाहता हूं कि जिस विषय बिंदु पे मैं काम कर रहा हूं, जिसको एजुकेशन बोला जाता है, तो एजुकेशन पे आप क्या सोचते हैं? एजुकेशन जब आपके माइंड में आता है, आप अपने एरिया के बच्चों को देखते होंगे, तो क्या आप समझते हैं एजुकेशन कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए आज के संदर्भ में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एजुकेशन के ही मैटर में हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन लाइफ में सबसे अव्वल चीज है। हर बच्चे को, हर गांव में, हर छोटे से लेके बड़े परिवार को एजुकेशन देना मेरा कर्तव्य है। जब से हम प्रखंड प्रमुख हुए हैं, एजुकेशन में सबसे ज्यादा मेरा दबाव है। हम हर गांव में जाते हैं, हर जात में जाते हैं, हर परिवार से मिलते हैं, हर परिवार के गार्जियन से कहते हैं एजुकेशन आप जाइए स्कूल में। अगर आपको किसी चीज की अगर कमी हो तो मैं आपको पूरा कराने का काम करेंगे। मगर लाइफ है इंश्योरेंस की, शिक्षा है तो लाइफ आपकी है। शिक्षा और तालीम की बात तो बहुत लोग करते हैं, और जैसा कि मैंने आपके बारे में कुछ ना कुछ सुना, तभी आया हूं कि आपका एक इंटरव्यू करना चाहिए। काफी आप एक अच्छा समाज में पकड़ भी रखते हैं, और खास तौर से बच्चों के बीच में आप लोकप्रिय हैं सर, जो कि उस एज के बच्चे जो अभी कहीं ना कहीं तालीम शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो आपको कहाँ लगता है कि शिक्षा में अभी कुछ कमी है जिसको सुधार किया जा सकता है, और कमी है तो कहाँ पे है, क्या सुधार कर सकते हैं? देखिए, शिक्षा में सुधार इसलिए किया जाता है, शिक्षा अभी देना या करवाना बहुत महंगा हो गया है। हाँ, इसमें बहुत शिक्षा महंगा हो गया। अगर कहीं भी कोई भी एडमिशन कराने जाता है, अब पढ़ने वाला आदमी अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसके लाइफ में अगर उसके पास मनी प्रॉब्लम हो जाता है तो शिक्षा से पीछे आता है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि हम गरीब बच्चे को कैसे शिक्षा दिलवा सकते हैं। आप अभी छोटे बहुत से यहाँ पे देखेगा कि गरीब है, हमारा जो भी जिला या बिहार पिछड़ा है, अच्छे अच्छे स्कूल में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वहां पैसे वाले लोग पढ़ते हैं। तो गरीब ही रह जाएगा ना सर। तो जिस चीज को हम लोग उठाने की बात कर रहे हैं, सबको एक समान धारा में लाने की बात कर रहे हैं, तो बच्चा जो गरीबी में जी रहा था जीवन, तो फिर चला गया वही। तो उसको सरकार को सोचना होगा। हम लोग सरकार को दबाव देते हैं, सरकार इस पर निगरानी कर रही है। सरकार बहुत अभी जो है एक साल में 24, 25, 22 से सुधार शिक्षा में हो रहा है। पहले केवल अभी अगर देखा जाए तो कम से कम 65 से 70% शिक्षा में सुधार आई है। दूसरा ये चीज, अभी मैं जहां तक जानता हूं कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की कमी है। एक माइनॉरिटी में खास तौर से बात किया जाए, यानी जो माइनॉरिटी सेक्शन मुसलमानों का आता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अभाव है। अभाव शिक्षा का नहीं है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का अभाव। वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी जो है, जो गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ पॉलिसी अच्छी भी चल रही है, वो पहुंच नहीं पाती है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? सर, बात ऐसी है कि मेजोरिटी की बात जो कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यक हर एक गांव में अपने जाते हैं, सभी को बैठा के बोलते हैं कि आज ये योजना आया, जिससे आया, इससे सरकार दे रही है, उसका लाभ उठाइए। देखिए, हम लोग का काम है बोलना, समझाना, करना स्टूडेंट का काम है, उसके गार्जियन का काम है कि उसको उसी रास्ते पर चलना। हम लोग सिर्फ सुधार सकते हैं, बोल सकते हैं कि आइए, अब आके आपका ये सरकार आपको दे रही है, उसका लाभ उठाइए। हम प्रखंड में जाते हैं, हमारे ऑफिस में बहुत से अल्पसंख्यक के लोग आते हैं। मैं सभी को समझाता हूं कि आज आपकी सरकार जो है, अल्पसंख्यक नीतीश कुमार जी की सरकार में ये योजना आया है, इसको आप लोग लाभ उठाइए, अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, यहाँ मदरसा में बोर्ड में भेजिए। इस तरह से हम हर एक अपने प्रखंड में सभी को हम समझाते हैं। अब डायरेक्टली आपसे प्रश्न ये रहेगा कि आप प्रखंड प्रमुख, आमच प्रमुख हैं। जी। आप कितने दिनों से हैं सर वहां पे? यहाँ लगभग हम 4 साल से 4 साल से हैं। तो मुझे ये बताइए, आपने 4 साल में प्रखंड आमच के लिए क्या क्या किया है?
4-5 ऐसी देखिए, चीजें। पहले तो हम आपको बता दें, हम लोग शिक्षा में भी जाते हैं, हर स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाके सभी मास्टर से पहले हम यही गुफ्तगू करते हैं कि कोई भी अगर लड़का किसी चीज में अगर उसको दिक्कत होता है तो आप लोग उसको मेंटली सुधारिए। ये गुफ्तगू हो गई। दूसरी बात है, कहीं भी अगर हम किसी गांव में जाते हैं तो पहले हम शिक्षा पे बात करते हैं, उसके बाद किसी भी विकास की चीज पे बात करते हैं। पहले मैं शिक्षा पे ध्यान देता हूँ। काम की बात आई, काम में तो क्या है, काम हमारे जो भी अंदर है, नली गली सड़क, यही सब का काम है। क्या काम हमारे पास है? एक और चीज, जैसा कि शिरघाटी में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ और शिरघाटी काफी बदनाम इस चीज में हो चुका है कि बच्चे यहाँ के बहुत नशा करते हैं। तो नशा अभियान हम लोग चलाए थे, हम लोगों ने देखा भी था। आप लोग देखे होंगे। हाँ। हम लोग सभी मिलके यहाँ जो है वसीम भाई हैं और सभी गांव के वारिस भाई हैं, जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, मंजर भाई, सभी मिलकर, लड्डू पत्रकार साहब, गुड्डू पत्रकार साहब, जितने भी आदमी हैं, हम लोग बैठकर मजार में यही सब भी एक साल पहले तो उसका सुधार कितना हो पाया? 50% से ज्यादा है। अच्छा। अब यहाँ के भी जो भी लड़कन है नशा से मुक्त 50% हो गए। 50% तो हर ही गांव में होता है, मगर यहाँ अभी भी आपको 50% से ऊपर लड़कन का सुधार हो गया। सुधार दिखा है? हाँ, दिखा है। अच्छा अच्छा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों की मांग भी है, शेरघाटी। शेरघाटी को जिला की मांग लोग कर रहे हैं, कब बनेगा जिला सर शेरघाटी? देखिए, तो सरकार की बात है और प्रयास तो करना, हम लोग मुद्दा उठा सकते हैं। मुद्दा उठाने ही बन उठाएंगे हम लोग। जो भी मुद्दा, अगर कहीं भी मीटिंग में जाते हैं या दिशा की मीटिंग होती है या जिला परिषद की मीटिंग होती है तो प्रमुख 20 सूत्री का मेंबर होता है, वहां हम लोग आवाज उठाते हैं कि गया वो जिला बनाया जाए। अब तो सरकार का काम है जिला बनाना, स्तरीय स्तर काम है ये। मतलब अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा कि शेरघाटी जिला बनेगा? देखिए, अब शासन तो सभी दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं तभी से अब शासन दे रहे हैं कि यहाँ जिला बनाया जाए। आज तक जिला नहीं बना। देखिए, अभी 25 के बाद इलेक्शन में अगर कोई भी अगर पार्टी बदलती है, अगर आरजेडी की सरकार आती है तो जिला बन जाएगा। अच्छा, बन जाएगा? जी हाँ, बन जाएगा। दावा कर रहे हैं आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो यहाँ जिला बन जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनका दावा है कि आरजेडी की सरकार आ जाए। इलेक्शन होने वाला है, बिहार इलेक्शन में काफी लोग, नई नई पार्टी, पुराने पार्टी भी लगे हुए हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं, आरजेडी से आपका उम्मीद लग रहा है इस बार टिकट मिलेगा आपको, लग रहा है? देखिए, यहाँ तो मौजूदा आरजेडी की विधायिका मंजू अग्रवाल जी है। हाँ। अगर यहाँ परिश्रम होगा या सीट बदलेगी, मुस्लिम सीट अगर होता है तो अव्वल दावेदार यहाँ के आरजेडी के उम्मीदवार में हम हैं। अच्छा। मुस्लिम सीट होने पे अव्वल दावेदार यहाँ है, आरजेडी से इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम अगर सीट होगा तो हमको टिकट मिलेगा ही आपको। सर, आपको नहीं लगता कि आरजेडी मुसलमानों को खाली यूज कर रही है? नहीं, भरोसा ये ऐसा नहीं बात है। हर जगह पे मुसलमान को लड़ाती है, समझा। अगला चुनाव में भी मुसलमान को 20 से 21 सीट मिला है, ये आप देख रहे हैं। 2020 में आरजेडी ने मुसलमान उम्मीदवार को उतारा है, 20 से 25 उतारा है। जहां उस तरह से अभी हमारी जो आरजेडी की पार्टी है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव बिहार में लड़ रही है। सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ है। अगर सीट का बंटवारा हो गया और यहाँ मुस्लिम सीट अगर हो गया, अगला उम्मीदवार जरूर होगा। उम्मीदवार होंगे तो जीत जाएंगे? अरे देखिए, तो जनता की बात है, हम कैसे कह सकते हैं कि जीत जाएंगे? जीतने का तो आपको दावा नहीं दे सकते। आभास तो रहता है ना सर, इस बार तो एकदम पक्का हम तो यहाँ की जनता निर्णय लेगी कि हम किस पार्टी को टिकट मिला है, उम्मीदवार मेरे कैसे हैं, क्या है। हमको तो विश्वास है हमारी जनता पे कि हमको जिताएंगे। अच्छा, आपकी जनता आपके साथ। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं सर, और आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो, हमारी मनोकामना भी है और शुभकामनाएं भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती समय हमें दिया सर। जी, थैंक यू।